2025 का क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन जे एडवांस 2016 में एंड एक क्वेश्चन आईआईटी जेईई 2009 में भी आया है। यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो 1 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हो एंड इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन में इजिली आ सकता है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन sin 60 sin 61। सेकंड वाले टर्म में 62 63 है, नेक्स्ट वाले टर्म में 64 65 होगा एंड सो ऑन लास्ट वाले टर्म में है 118 डिग्री एंड 119 डिग्री। देन दे आर आस्किंग वैल्यू ऑफ cosec 1 अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले जैसे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो यदि आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज तो क्लियरली दिखाई देगी कि एवरी टर्म के डिनोमिनेटर में जो दो एंगल लिखे हुए हैं उनका डिफरेंस बन आ रहा है। 60 और 61 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है एंड 1 यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग किसी तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। दूसरा, यदि आप इसको और ध्यान से देखते हो तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि 119 डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ पर 61 लिखा हुआ है। यदि आप इन दोनों को ऐड करते हो तो 180 बन रहा है। सिमिलरली 62 और 118 ये भी 180 बन रहा है। 63 117 होगा यहाँ पर, वो भी 180 बनेगा। इसका मतलब इस इंफॉर्मेशन को भी हम लोग किसी तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये एक तरीका हो गया। दूसरा, यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है आपको, जैसे आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो इस चीज को कि एंगल का डिफरेंस 1 है या फिर सम 180 बन रहा है, इस चीज को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यदि किसी भी सीरीज के एवरी टर्म के डिनोमिनेटर में, कोई एक सीरीज है, उस सीरीज के एवरी टर्म के डिनोमिनेटर में दोनों साइन या फिर दोनों कॉस है, तो फिर आपको क्या करना होगा। किसी भी सीरीज के एवरी टर्म के डिनोमिनेटर में दोनों साइन है या फिर दोनों कॉस है, तब आपको न्यूमरेटर में साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ दोस टू एंगल लिखना पड़ेगा। इससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। लास्ट वाले में बन जाएगा 119 माइनस 118। अब जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर लेंगे, बिकॉज इफेक्टिवली हम लोग 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन 1 डिग्री से, तो बैलेंस करने के लिए साइन 1 डिग्री से हमने डिवाइड कर लिया। तो इससे ये क्या बनेगा, अल्फा इक्वल टू, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, साइन 61 माइनस साइन 60, साइन 61 माइनस 60, नेक्स्ट वाला साइन 63 माइनस 62, लास्ट वाला बन जाएगा साइन 119 माइनस 118 डिग्री। हम लोगों ने इफेक्टिवली 1 से मल्टीप्लाई किया है साइन 1 डिग्री से, तो बैलेंस करने के लिए साइन 1 डिग्री से डिवाइड भी कर लिया। अब पहले वाले टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। साइन 61 माइनस 60 को a माइनस बी से ओपन करेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और जो डिनोमिनेटर में था साइन 60 साइन 61, इसको दोनों टर्म के डिनोमिनेटर में लिख देंगे। इससे आपको क्लियर कट कुछ दिख जाएगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, cos 60 अपॉन साइन 60 cot 60 बनेगा। सिमिलरली यहां पर बनेगा cot 61। तो फर्स्ट वाला टर्म जो बन रहा है वो बन रहा है cot 60 माइनस cot 61। सेकंड वाला बन जाएगा cot 63 माइनस cot 62, सॉरी cot 62 माइनस cot 63। थर्ड वाला बनेगा cot 64 माइनस cot 65 एंड सो ऑन। लास्ट वाला बन रहा है cot 118 माइनस cot 119 डिग्री, और बाहर हम लोगों ने 1 अपॉन साइन 1 से डिवाइड किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इवन वालों को क्लब कर लेते हैं बिकॉज पॉजिटिव है वो सारे। सिमिलरली ऑड वाले लाइक 61 63 65 119, ये सब ऑड एंगल हैं, इन निगेटिव में है, तो इनको सेकंड वाले ग्रुप में कर लेंगे। अल्फा इक्वल टू हमारे पास बनेगा, फर्स्ट ग्रुप में आएगा cot 60 cot 62 cot 64 एंड सो ऑन, cot 116 होगा लास्ट वाले टर्म से पहले, और ये होगा 118। सिमिलरली सेकंड वाले में से यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा cot 61
cot 63 एंड सो ऑन। लास्ट में है cot 119, उससे पहले होगा cot 117 और cot 119। बाहर है हमारे पास 1/sin1 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं जिस इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि एंगल का सम 180 बन रहा है, 119 और 61। इसको किस तरीके से यूज करें? cot 119 को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 119, cot 180 माइनस थीटा, सॉरी माइनस 61। 119 को लिखा 180 माइनस 61, cot 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये माइनस कॉट 61 बनेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां से बेनिफिट ये मिलेगा, cot 61 cot 119 कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली cot 63 cot 117 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से यहां तक ये 30 टर्म लिखे हुए हैं, 15 पेयर बनेंगे और एक पेयर में 2 टर्म में तो कैंसिल हो जाएंगे वो। तो यहां से हमें इफेक्टिवली 0 मिलेगा। अब इधर देखते हैं, यहां से यहां तक यदि हम लोग 62 से देखें, ये है 62 तो ये है 118, तो 118 को लिखेंगे 180 माइनस 62, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट 62। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इससे बेनिफिट अगेन वही मिलेगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, 64 116 कैंसिल हो जाएगा। यहां से यहां तक देखो 62 से 118, ये लिखें 29 टर्म, 29 टर्म है, उसमें से एक मिडिल इवन वाला कॉट 90 होगा, तो कॉट 90 तो ऑटोमेटिकली 0 होता है, कॉट 90 डिग्री है ना। तो उससे पहले वाले और बाद वाले सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें इफेक्टिवली ये भी 0 मिलेगा। तो यहां से सिर्फ बचेगा हमारे पास कॉट 60, अल्फा इक्वल टू कॉट 60 कितना होता है 1/√3, और ये था हमारे पास 1/sin1 डिग्री। तो 1/sin1 इसको न्यूमरेटर में ले जाके cosec1 लिख सकते हैं। अब अल्फा को राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लाते हैं, √3 को लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास √3 इक्वल टू cosec1 अपॉन अल्फा। तो cosec1 अपॉन अल्फा के होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बस ऑब्जर्व करना है, एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए, जब भी किसी सीरीज के एवरी टर्म के डिनोमिनेटर में दोनों साइन या दोनों कॉस होंगे, तो न्यूमरेटर में साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ दोस टू एंगल से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ओपन कर दो, एक टर्म 2 टर्म के डिफरेंस के फॉर्मेट में जनरेट होता जाएगा, ऐसे ये बन जाएगा। और या तो वो डायगोनली कैंसिल हो जाएंगे या फिर इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे, एक मेथड ये। बाकी यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो आपको काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिख जाएगी कि एंगल का डिफरेंस 1 दिख रहा है, तो इसको हम किसी तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे 1 दिख रहा है एंगल का डिफरेंस, तो मैंने यहाँ पर sin1 लिख लिया, यहाँ पर भी sin1 लिख लिया। क्यों लिखा? एक तो मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा था, तो इस चीज को किसी ना किसी तरीके से हम लोगों को यूज करना पड़ेगा।